कभी आपको ये फील हुआ है कि नो मैटर मैं कितनी मेहनत कर लूँ, मेरी लाइफ आगे बढ़ती ही नहीं है, मेरी लाइफ एक जगह पे स्टक हो गई है। सेम इमोशन, सेम कंफ्यूजन, सेम प्रॉब्लम्स, इसके आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। और कभी कभी आप मोटिवेटेड हो जाते हो, 2 दिन डिसिप्लिन रहता है, उसके बाद फिर सब क्रैश। सेम वही की वही लाइफ अगेन। और पता है सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? आपको लगता है कि मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है और रियल रीजन कुछ और ही है। नमस्ते, मेरा नाम है स्नेहा केदार और मैं एक प्राणिक हीलर और आध्यात्मिक योगी हूँ। और अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हो जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एकदम सरल और प्रैक्टिकल वे में समझाई जाती है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे बातें स्ट्रेट टू द पॉइंट होती है, नो बकवास एट ऑल। कभी कभी लाइफ इसलिए स्टक नहीं होती क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। लाइफ इसलिए स्टक होती है बिकॉज इंटरनली आपकी एनर्जी मूव नहीं हो रही है। और ये कौन सी एनर्जी है? सोल एनर्जी। देखो यार, सिंपली हम सब सोल एनर्जी कैरी करते हैं, जो कि हमें क्लैरिटी देती है, जो कि हमें पर्पस देती है और हमें एनर्जी देती है कि हम लाइफ चैलेंज को टैकल कर पाए। साथ ही में वो हमें इंस्पिरेशन और लाइफ फोर्स भी देती है। और ये एनर्जी जब कम हो जाती है तब हमारे लाइफ में उतनी सोल एनर्जी नहीं होने के कारण हम हमारे लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाते। सो सिंपल सी बात है, जब सोल एनर्जी लो हो जाती है तब हमें बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आता, कोई इंस्पिरेशन ही नहीं आता, या तो कोई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आते, और तो और अपनी लाइफ बिल्कुल भी स्टैग्नेंट फील होने लग जाती है। ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये है प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी एग्जॉशन। लेकिन फिर आप पूछोगे कि ये सोल एनर्जी लो ही कैसे हुई? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर आप लाइफ में किसी ऐसे कंटिन्यूस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, जहाँ पे आपका इरिटेशन हो रहा है, एंगर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो आपकी एनर्जी कंटिन्यूसली लीक होती जा रही है। और इस वजह से आपके ऑरा में, आपके बॉडी में सोल एनर्जी कम होते जाती है। बिकॉज इमोशनली सर्वाइव करने में ही इतनी एनर्जी जा रही है, तो लाइफ ग्रोथ के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ। अब होता क्या है पता है, हम इतनी लाइफ अलग अलग तरीके से जीते हैं जहाँ पे हम कभी भी खुद के सोल को कंसल्ट नहीं करते कि क्या ये एक्शन मेरे लाइफ पर्पस से अलाइंड है या नहीं। और सोल हमेशा सिग्नल देता ही है, लेकिन हम इतने डिस्कनेक्टेड होते हैं कि हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे सोल एनर्जी कम होने लग जाती है, बिकॉज सोल वो एनर्जी देना चाह रहा है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। एज अ रिजल्ट बिल्कुल भी एम्प्टीनेस लगता है, क्योंकि वो एनर्जी है ही नहीं। तीसरी रीजन ये है कि कांस्टेंट एनर्जी ओवरलोड। अब देखो ना, इतने सोशल मीडिया के ज़माने में हम जब भी फ्री टाइम मिले तो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, नोइंगली अननोइंगली इतना नॉइज रहता है सिटी लाइफ में कि हम उसको कट ही नहीं कर पाते। चलो, ये चीज़ को ओवरकम करके अगर हम खुद के साथ कभी बैठे तो माइंड में कंटिन्यूसली कंपैरिजन, पीपल्स ओपिनियन, ये सारा चलता ही रहता है। सो कहीं पे भी साइलेंस नहीं है कि हम वो सोल एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाए। चलो, तो आपको ये पता चल गया कि आपकी लाइफ स्टक क्यों है, बिकॉज ऑफ लेस सोल एनर्जी। तो अब जानते हैं कि हम इस सोल एनर्जी को कैसे बढ़ाएं और अपने लाइफ को कैसे आगे ले जाएं। सबसे पहली चीज तो आप ये करो कि आपके लाइफ में आप साइलेंस क्रिएट करो, बिकॉज सोल की वॉइस हमेशा साइलेंस में ही सुनाई देती है। थोड़ा सा ना खुद को अलग रखकर 5-10 मिनट शांत बैठ जाओ विदाउट फोन। दूसरी चीज, ग्राउंडिंग करो। अब ग्राउंडिंग कैसे करोगे? गो वॉक इन नेचर, बेयरफुट वॉक करो ग्रास पे, या तो फिर ऐसे जगह पे वॉक लो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो ये बेस्ट टाइम होगा ग्राउंडिंग का। और अगर आप मेडिटेटर हो तो आपको पता है ग्राउंडिंग क्या होती है। आपको इमेजिन करना है कि आपके स्पाइन से या पैरों के माइनर चक्रा से एक ब्रांच उगते जा रही है नीचे की तरफ, धरती में घुस रही है, एंड इट्स ट्रैवलिंग टू द कोर ऑफ द अर्थ। वहीं पे थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप स्प्रेड आउट हो रहे हो थ्रू आउट द अर्थ। ये मेथड बहुत पावरफुल है फॉर ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग स्कैटर्ड एनर्जी को काम डाउन करता है, तो प्लीज डू नॉट स्किप दिस। थर्ड बेस्ट थिंग पता है आप क्या कर सकते हो? एनर्जी क्लींसिंग। अगर आप हीलर हो तो आप खुद कर सकते हो। अगर आपने रेकी या कोई और हीलिंग मॉडलिटी सीखी हो तो स्टार्ट डूइंग इट डेली टू योरसेल्फ। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो बेस्ट है
टाइम टू टाइम हीलिंग लो। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखो, सॉल्ट वाटर बात लो, या तो फिर ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं है, जैसे कि गॉसिप, एंगर, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ों से दूर रहो। करते करते ये फिफ्थ चीज़ को ज़रूर कर लेना, रिकनेक्ट विद जॉय। सोल एनर्जी है ना, सिर्फ प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज नहीं होती। कभी कभी आपको वो करना है जो आपको पसंद है, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक और गोइंग फॉर द ट्रैवल। ये चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो। यही सारी चीज़ें करने से आपका सोल रिचार्ज होगा और आपके लाइफ में सोल एनर्जी बढ़ेगी। और जैसे ही सोल एनर्जी बढ़ेगी, यू विल स्टार्ट सीइंग कि अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, इंस्पिरेशन आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है, और पता नहीं कैसे बट आप चीज़ों को करने लग रहे हो विदाउट एनी पुश। आपको पता है हीलिंग की पहली स्टेप क्या है? कि ये समझना कि मुझे रिस्टोरेशन की ज़रूरत है। जैसे ही आपने ये समझ लिया, आपकी हीलिंग वहीं पे स्टार्ट हो गई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।